हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। इनलाइन असेसमेंट कक्षा 8 की वर्कबुक प्रखर के लिए हम करेंगे और इसी के आधार पर हमें बच्चों का कक्षा स्तर का निर्धारण करना होगा। तो पहला जो प्रश्न है वो है अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें साइलेंट लेटर बताना है इसके अंदर, प्रश्न के अंदर। तो पहला जो शब्द है वो है चॉक, फिर नाइफ, फिर डिज़ाइन और ऑनेस्ट। तो अगर आप विद्यार्थी हैं और आप स्वयं कर रहे हैं तो आप सुन सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। चॉक, नाइफ, डिज़ाइन, ऑनेस्ट। चलिए अब हम उत्तर जांच कर लेते हैं। चॉक में एल के नीचे आप लाइन लगाएंगे। एल जो है इसमें साइलेंट है। नाइफ आप देखिए के साइलेंट है तो के नीचे आप लाइन लगाएंगे। डिज़ाइन में जी साइलेंट है। और ऑनेस्ट एच की आवाज़ नहीं आती, इसको हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनेस्ट। तो एच यहाँ पे साइलेंट है, एच के नीचे आपको लाइन लगानी है। अगला प्रश्न देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशंस। इन मतलब होता है कोई चीज़ अंदर है, ऑन मतलब कोई चीज़ किसी के ऊपर है, अंडर मतलब नीचे है, इनटू जब बाहर से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, हम मान लीजिए यहाँ खड़े हैं और अंदर की तरफ गति कर रहे हैं तो इनटू का प्रयोग होगा। आफ्टर यानी कि किसी के पीछे पीछे, और बिफोर यानी कि पहले। जैसे महीना कोई पहले आता है, दिन कोई पहला आता है, 6 जो है 7 से पहले आता है, 8 7 के बाद आता है। तो 8 तो हो गया आफ्टर 7 और 6 हो गया बिफोर 7, इस तरीके से। और मान लीजिए एक चोर है और एक पुलिस है। ये पुलिस है तो चोर भाग रहा है और पुलिस उसके पीछे भाग रही है, तो आफ्टर। पुलिस क्या कर रही है, उसके आफ्टर भाग रही है। तो इस तरीके से आप इन प्रीपोजिशंस को ध्यान में रखेंगे। चलिए हम वाक्य देखते हैं। राधा इज पुटिंग हर बुक्स डैश हर बैग। अब देखिए जो उसकी बुक्स हैं, पुटिंग माने डाल रही है, यानी अभी बाहर हैं और वो बैग के अंदर डाल रही है किताबों को, अपनी बुक्स को वो अंदर डाल रही है। तो यहाँ पे हमें इनटू का प्रयोग करना होगा। यहाँ हम इनटू का प्रयोग करेंगे, INTO, इनटू। अगला देखते हैं, द डॉग इज सिटिंग डैश द कार। अब जो कुत्ता है वो कहाँ बैठा है, कार। तो कार के अंदर भी हो सकता है, इन भी हो सकता है, और कार के नीचे भी हो सकता है। अब देखिए यह अंडरस्टैंडिंग की बात है कि यदि कोई पालतू कुत्ता है तो वो कार के अंदर भी बैठा हो सकता है, और नहीं तो हम कार के नीचे उसको बोल सकते हैं कि कार के पीछे नीचे बैठा है, तो अंडर का हम प्रयोग करेंगे। गोपाल इज़ प्लेइंग डैश द ग्राउंड। अब देखिए गोपाल ने एंट्री नहीं करी है ग्राउंड में, ग्राउंड में वो पहले से ही खेल रहा है, तो इन द ग्राउंड। गोपाल इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड। द बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ब्रांचेस। पक्षी जो है शाखाओं पर बैठे हैं, तो शाखाओं पर बैठे हैं इसीलिए ऑन का प्रयोग यहाँ पे होगा। द पुलिसमैन रैन डैश अ थीफ। थीफ होता है चोर, तो पुलिसमैन भाग रहा है तो पुलिसमैन उसके कहाँ भागेगा, आफ्टर, उसके पीछे पीछे भागेगा। तो वाक्य हो जाएगा द पुलिसमैन रैन आफ्टर अ थीफ। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सर्कल द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पर हमें गोला लगाना है इन द गिवन सेंटेंसेस। द काउ हैज़ 4 legs। एडजेक्टिव्स वो शब्द होते हैं जो हमें उसका प्रकार बताएंगे, कैसा है, कलर बताएंगे, संख्या बताएंगे। इस तरीके से हमें एडजेक्टिव शब्द को ढूंढना होता है। तो यहाँ पे 4 जो है संख्या बता रहा है, तो 4 जो है एडजेक्टिव है, आप 4 के ऊपर गोला लगाएंगे। आई हैव अ ब्यूटिफुल अम्ब्रेला। मेरे पास अम्ब्रेला है। अब अम्ब्रेला कैसा है, कोई वस्तु कैसी है, वो जो शब्द बताएगा, कितनी है, कैसी है, ये एडजेक्टिव बताता है। तो ब्यूटीफुल के ऊपर हमें गोला लगाना है। अब हमें फ्रेम सिंपल क्वेश्चंस बनाने। दिस इज़ अ कंप्यूटर, तो दिस से वाक्य शुरू हो रहा है तो हम दिस का ही प्रयोग करेंगे। वॉट, यह क्या है, वॉट इज़ दिस। यह आप पीछे अभ्यास कर चुके हैं, विद्यालय में आपने भी किया होगा। वॉट इज़ दिस, प्रश्न चिन्ह लगा देंगे, वॉट इज़ दिस। दैट इज़ एन एम्प्टी बॉक्स। जब दैट का प्रयोग होता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, वॉट इज़ दैट। अगर दैट है तो दैट लगाएंगे, दिस है तो दिस का प्रयोग आप करेंगे और पीछे प्रश्न चिन्ह
अगला देखते हैं, राइट वन वर्ड फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स। आपको एक शब्द लिखना है। पर्सन हु मेक्स वुडन थिंग्स, तो कारपेंटर होता है, तो हम कारपेंटर यहाँ पे लिखेंगे। आप इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, CARPENTER, कारपेंटर। पर्सन हु ग्रोज क्रॉप्स, तो आपको पता ही है कौन हमारे अन्नदाता है, फार्मर, FARMER, ये आपको यहाँ पे लिखना है, फार्मर। चलिए अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं। छठा प्रश्न हम देखेंगे, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन करना है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है। जब हम कार्य कर रहे हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम समझ के करें। उत्तर तो कोई भी बता देगा, आपको समझ के करना है। सब्जेक्ट बच्चों वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलती हूँ मेरी अध्यापिका आज नहीं आई, तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, अध्यापिका के बारे में। तो वो जो अध्यापिका है सब्जेक्ट हो गया। वी आर ऑल वॉचिंग टीवी, क्या कर रहे हैं, वॉचिंग टीवी, टीवी देख रहे हैं। तो क्या मैंने टीवी की बात करी, नहीं। वी आर ऑल, कौन कर रहा है, कार्य कौन कर रहा है, किसकी बात की जा रही है, काम करने वाला, कर्ता। तो वी, हम टीवी देख रहे हैं, तो यहाँ पे वी को हमें अंडरलाइन करना है। अ कॉबलर मेंड्स शूज़, शूज़ बनाता है, कौन बनाता है, मूची। तो कॉबलर की बात कर रहे हैं हम। काम करने वाला कौन है, कौन ठीक करता है, मेंड का मतलब होता है रिपेयर करना, ठीक करना। तो काम कौन कर रहा है, कॉबलर कर रहा है। तो अ कॉबलर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ आपको पैराग्राफ दिया गया है एक, इसको पढ़ने के बाद नीचे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो आप कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद प्रयास कीजिए, क्योंकि तभी आप बेहतर सीख सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके प्रयास ज़रूर कीजिएगा। अब हम प्रश्न देखते हैं। पहले वीडियो, अगर आपको पैराग्राफ समझना है तो आप पैराग्राफ समझ के भी वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ओ द ब्लैक स्पाइडर इज कमिंग क्लोज टू कैच द लिटिल बटरफ्लाई। बटरफ्लाई होता है तितली, तितली को पकड़ने के लिए स्पाइडर क्लोज आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। निशा, यहाँ पे क्लोज का अर्थ नज़दीक आना है, बंद करना नहीं है, ध्यान रखिएगा। निशा सेज, व्हाट कैन आई डू टू सेव द लिटिल बटरफ्लाई। मैं क्या करूँ इस बटरफ्लाई को सेव करने के लिए, बचाने के लिए। शी रन्स टू हेल्प, और फिर वो दौड़ती है उसको हेल्प करने के लिए। निशा पिक्स अप द बटरफ्लाई फ्रॉम द स्पाइडर्स वेब, वेब होता है मकड़ी का जाला। वो तितली को मकड़ी के जाले से उठा लेती है एंड रिलीजेज इट, और फिर उसको छोड़ देती है। द बटरफ्लाई फ्लाइज, और तितली उड़ जाती है फ्रॉम द फ्लावर एंड निशा स्टार्ट्स क्लैपिंग, और निशा तालियां बजाने लगती है। द पर्पल कलर्ड बटरफ्लाई इज़ फ्री एंड हैप्पी वंस अगेन। कौन से कलर की बटरफ्लाई है, पर्पल कलर्ड, यानी पर्पल कलर की जो तितली है वो अब फ्री है, स्वतंत्र है, आज़ाद है, एंड हैप्पी, खुश है। वंस अगेन, अगेन माने फिर से, दोबारा। अगेन का अर्थ होता है दोबारा, फिर से। तो वो तितली अब खुश है। चलिए इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। वाई इज़ अ स्पाइडर कमिंग क्लोज टू द बटरफ्लाई। ठीक है, तो क्लोज क्यों आ रहा है वो, तो आप यहाँ पे लाइंस के द्वारा ही उत्तर दे सकते हैं। द ब्लैक स्पाइडर, यहाँ से लिखेंगे इज़ कमिंग क्लोज टू कैच द लिटिल बटरफ्लाई। ये पहली लाइन पहले का उत्तर है। द ब्लैक स्पाइडर इज़ कमिंग क्लोज टू कैच द लिटिल बटरफ्लाई। वॉट डज निशा वॉन्ट टू डू फॉर द बटरफ्लाई। निशा क्या करना चाहती है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे निशा वॉन्ट्स, निशा वॉन्ट्स टू, अब यहाँ से ले लेंगे आप, सेव द लिटिल बटरफ्लाई। निशा वॉन्ट्स टू सेव द लिटिल बटरफ्लाई, ये आप दूसरे का उत्तर लिखेंगे यहाँ पे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द बटरफ्लाई। तो आप प्रश्न में से ही लिख लेंगे द कलर ऑफ द बटरफ्लाई इज पर्पल। कौन से कलर की बटरफ्लाई थी हमारी, पर्पल कलर की। हाउ डू यू फील वेन यू हेल्प समवन। अब देखिए यहाँ पे आपकी समझ पर उत्तर है कि आपको कैसा लगता है। हाउ डू यू फील, ये आपको इस पैराग्राफ में से उत्तर नहीं देना, आपसे पूछा गया है आपको कैसा महसूस होता है। तो आप लिखेंगे वी फील हैप्पी।
वी फील वेरी हैप्पी, वी फील हैप्पी एंड प्राउड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। वी फील प्राउड, वी फील हैप्पी एंड प्राउड। तो आप छोटा आंसर लिखना चाहते हैं तो वी फील हैप्पी, हमें खुशी होती है। When does निशा स्टार्ट क्लैपिंग, निशा ने कब ताली बजानी शुरू करी, निशा ने कब ताली बजाई थी। द बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम द फ्लावर, ठीक है। तो when है तो कब उसने ताली बजाई, जब वो तितली उड़ गई तब उसने ताली बजाई। तो हम क्या करेंगे, इस उत्तर को देखिए, हम इस तरीके से लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे when द, अब आप यहाँ से ले लेंगे बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम द फ्लावर, एंड को हटा देंगे, निशा स्टार्ट्स क्लैपिंग। तो वैसे तो आपको पास्ट टेंस में उत्तर देना चाहिए, लेकिन अगर आपको उत्तर देने में टेंस बदलने में कठिनाई होती है तो आप इस तरीके से भी यहाँ से लाइन से उत्तर दे सकते हैं। व्हेन द बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम द फ्लावर, निशा स्टार्ट्स क्लैपिंग। अगर आप इसका टेंस चेंज करना चाहते हैं प्रॉपर उत्तर लिखने के लिए तो आप फ्लाइज का भूतकाल लिख देंगे और स्टार्ट का भी भूतकाल स्टार्टेड लिख देंगे। इसका फ्लाइज का होता है फ्ल्यू और स्टार्ट का लिखेंगे आप स्टार्टेड। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार बता देते हैं आपको। व्हेन द बटरफ्लाई फ्ल्यू फ्रॉम द फ्लावर, निशा स्टार्टेड क्लैपिंग। व्हेन द बटरफ्लाई फ्ल्यू फ्रॉम द फ्लावर, निशा स्टार्टेड क्लैपिंग। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम। Kishan the potter lived in Rampur village. He made pots and used his donkey to carry them from his village and sold them in the town. यहाँ पे हम किशन द पॉटर की बात कर रहे हैं। पॉटर होता है मटकियाँ वगैरह बनाने वाला व्यक्ति। रामपुर गांव में रहता था वो, और वो क्या काम करता था। He made pots and used his donkey to carry them फ्रॉम हिज विलेज एंड सोल्ड देम इन द टाउन। वो गांव से ले जाता था और उन्हें बेचा करता था कस्बे में, टाउन में। बट वन नाइट समबडी स्टोल हिज डंकी, लेकिन एक रात को किसी ने उसका गधा चुरा लिया। ही डिसाइडेड टू बाय अनदर वन, ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया टू बाय अनदर वन। अनदर वन माने कि दूसरा, अलग एक और। उसने सोचा कि मैं गधा खरीद लूँगा। तो वेयर डिड किशन लिव, सिंपल सा उत्तर है किशन द पॉटर लिव्ड इन रामपुर विलेज। ये आप पहले का उत्तर लिखेंगे। व्हाट डिड किशन डू, किशन ने क्या किया, क्या करता था। ही मेड पॉट्स एंड यूज्ड हिज डंकी टू कैरी देम टू हिज विलेज एंड सोल्ड देम इन द टाउन। तो आप इसको टाउन तक लिखेंगे, यहाँ से ही से आप टाउन तक इस दूसरे का उत्तर लिखेंगे। वाई डिड किशन डिसाइड टू बाय अनदर डोंकी, अब किशन ने दूसरा डंकी क्यों खरीदने का निश्चय किया। तो आप यहाँ से लिखेंगे वन नाइट समबडी स्टोल हिज डंकी, यहाँ फुल स्टॉप की जगह आप लिख देंगे सो ही डिसाइडेड टू बाय अनदर वन। वापस देख लीजिए इस उत्तर को। हम तीसरे उत्तर की बात कर रहे हैं। वन नाइट समबडी स्टोल हिज डंकी, फुल स्टॉप की जगह हम लिखेंगे सो ही डिसाइडेड टू बाय अनदर वन। तो ये आपका थर्ड का उत्तर हो जाएगा। हु मेड पॉट्स, अब हु का होता है प्रश्न कौन, कौन पॉट्स बनाता था। तो हमें यहाँ पे लिखना है किशन, हमें नाम बताना है कौन पॉट्स बनाता था। किशन मेड पॉट्स। इसको आप बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, यहाँ पे इसी तरीके से लिखा जा पाता है। तो किशन मेड पॉट्स, आप इसका उत्तर लिख देंगे चौथे का। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, जानकारी उपयोगी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर, डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू।